मध्य प्रदेश में वायरस जनित बीमारियों को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अब उसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोगों में इस तरह की बीमारियां इसके बावजूद तेजी से बढ़ती चली जा रही हैं। ताजा मामला चिकनगुनिया का है। इससे हाल ही में इंदौर में एक डॉक्टर की मौत हो गई। इस बीमारी के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि चिकनगुनिया के वायरस का स्ट्रेन बदला है। ये मरीजों की हार्ट और किडनी पर असर डाल रहा है। यही कारण है कि चिकनगुनिया में व्यक्ति की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो रही है कि पोस्ट चिकनगुनिया उन्हें आर्थराइटिस यानी कि गठिया, इसके अलावा अन्य बीमारियां भी उनको अब घेर रही है। चिकनगुनिया से उबरने के बाद मरीजों में जोड़ों का दर्द महीनों तक बना रहता है। इस बार कई मरीजों के चेहरों पर नाक और गालों के पास काले धब्बे दिख रहे हैं। रोजाना 5 से 10 मरीज लक्षणों के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो चिंताजनक है। इस साल अब तक 593 मामले आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में 5 साल बाद चिकनगुनिया के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। रोजाना 5 से 10 मरीज अगर अस्पताल पहुंच रहे हैं तो यह बेहद चिंताजनक है। तो अब तक जिस तरह से 593 मामले सामने आए, प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। 2019 में 756 मामले सामने आए थे। तो वाकई में चिकनगुनिया लोगों को डरा रहा है। दहशत का माहौल है क्योंकि मरीज गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। संवाददाता प्रहलाद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। प्रहलाद, वाकई में चिकनगुनिया कितना खतरनाक साबित हो सकता है, इस बात का अंदाजा आप अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे लगा सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि इसका स्ट्रेन बदला है। तो एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, मरीजों की स्थिति फिलहाल कैसी है, अस्पतालों में जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ रही है, यह भी स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंताजनक है। बिल्कुल सोनू, आपने ठीक कहा कि चिकनगुनिया जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से स्ट्रेन बदला है, ये हैरानी कर देने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ग्वालियर में इस बार इस सीजन चिकनगुनिया के सर्वाधिक मरीज मिले हैं। अभी तक तकरीबन 400 से अधिक मरीज सामने आए हैं। एक मरीज की चिकनगुनिया के कारण मौत भी हुई है। इस बार जो चिकनगुनिया है वो डिफरेंट टाइप का इफेक्ट मरीजों के ऊपर डाल रहा है, जैसे उनके लिवर, किडनी, इसके अलावा अगर बात करें तो उनके हार्ट पर बुरा असर पड़ रहा है। तो इसके अतिरिक्त तो उनके आर्थराइटिस की जो परेशानी है वो लंबे समय तक बनी रह रही है और शरीर में जो सूजन है वो इस तरह के सिम्टम्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि जो चिकनगुनिया है वो इस बार एकदम विकराल रूप उसने लिया है। सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव मरीज मिले हैं वो यहाँ के दीनदयाल नगर इलाके में मिले, मुरार इलाके में मिले। आलम यह रहा कि प्रशासन को दीनदयाल नगर के पुष्कर कॉलोनी में कैंप लगाना पड़ा। कैंप लगाकर मरीजों की जो जांच की गई तो उसमें हैरान कर देने वाले जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आए। जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि मरीजों पर जो गंभीर और घातक जो परिणाम है चिकनगुनिया के वो देखने को मिल रहे हैं। अस्पतालों में अभी भी लगातार, चूंकि मौसम बदल गया है, सर्दी का मौसम है और बारिश के मौसम से ये जो डेंगू और चिकनगुनिया के जो मरीज थे वो सामने आ रहे थे, लेकिन ये सिलसिला सर्दी के मौसम में भी नहीं थमा है। तो ये अपने आप में अलार्मिंग सिचुएशन है और खतरे की घंटी बज रहा है। जी बिल्कुल, अलार्मिंग सिचुएशन है, खतरे की घंटी है। प्रहलाद, रंजन, आप दोनों के पास में आऊंगा। जेपी पालीवाल डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पालीवाल साहब, बहुत स्वागत आपका बीएस टीवी पर। सबसे पहला सवाल यही कि जिस तरह से अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है, चिकनगुनिया अपना कहर बरपा रहा है, वाकई में चिंताजनक है। जो स्ट्रेन बदला है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मरीजों में जो सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? किस तरह के मरीज आपके पास पहुंच रहे हैं और उनका आप कैसे इलाज कर पा रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको और आपके दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं इस बारे में सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि कोई भी वायरस हो, चाहे वो चिकनगुनिया का वायरस हो, चाहे वो डेंगू का वायरस हो, चाहे वो कोविड वायरस हो, ये क्या होता है कि ये अपने पैटर्न को बदलते हैं। ये इनमें म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि उनकी जो सतह होती है, तो जो वायरस की जो सतह होती है, वो सतह पर कहीं न कहीं इस तरह के कुछ रक्षात्मक या आक्रामक परिवर्तन होते हैं। रक्षात्मक परिवर्तन उसे बोलते हैं जिसमें इलाज लागू नहीं होता है, और आक्रामक परिवर्तन उसे बोलते हैं जिससे बीमारी की मारक क्षमता बढ़ जाती है।
तो ये जो रक्षात्मक और आक्रामक जो परिवर्तन डेंगू चिकनगुनिया के वायरस में इस वक्त जो देखने को मिल रहा है, और उसके अलावा ये क्या होता है कि शरीर के साथ, मानव शरीर के साथ अपने व्यवहार में भी आमूल चूल कई बार बदलाव लेके आता है। अभी तक जो बुखार आता था चिकनगुनिया का, सामान्य तौर पर उसमें मांसपेशियां और जोड़ों पर ज्यादा विपरीत असर पड़ता था, लेकिन अभी ऐसे भी मरीज देखे जा रहे हैं जिनको बहुत लंबे समय तक बुखार रहता है, बुखार रहने के बाद वो ठीक नहीं होता है, दवाइयां कई बार लागू नहीं होती, पैरासिटामोल बहुत लंबे समय तक देना पड़ता है। अलावा इसके जोड़ों के दर्द वाला जो चिकनगुनिया था, वो प्रॉब्लम तो बनी हुई है कि जब भी चिकनगुनिया होता है तो लंबे समय तक जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में खिंचाव, शिथिलता और कमजोरी ये रहती है। लेकिन अब जो चिकनगुनिया आ रहा है, इसके स्ट्रेन में कहीं पर लिवर और किडनी पर भी इसका विपरीत असर देखने को मिल रहा है। अभी तक चिकनगुनिया से मृत्यु बहुत कम देखी गई है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं, मेरे ज्ञान में तो नहीं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि चिकनगुनिया से किसी व्यक्ति की ग्वालियर में मृत्यु हुई है, हो सकता है यदि उसको कुछ और भी साथ में बीमारी रही हो, ब्लड प्रेशर रहा हो, थायराइड रहा हो, या उम्र ज्यादा रही है, या कोई और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब पूर्व से कोई और बीमारी रही हो, तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि हो सकता है वो चिकनगुनिया के बुरे असर को झेल नहीं पाया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ये सही है कि चिकनगुनिया ने अपने स्वरूप को बदला है, उसकी रक्षात्मक क्षमता और आक्रामक क्षमता में आमूलचूल परिवर्तन लगातार देखने को मिल रहा है, और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं। और लोग परेशान तो है ही, चिकित्सक उनसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक जब लगातार मरीज को इस तरह की शिकायत रहती है तो निश्चित तौर पर वो बीमारी को नहीं समझता कि डॉक्टर से उसका कॉन्फिडेंस घटता है, और वो लगातार फिर कई बार ऐसे मरीज भी देखे गए जो 2-3 डॉक्टर्स बदलते हैं, लेकिन चूंकि इलाज वही है, तब जाके उनको लंबे समय के बाद, एक खर्चे के बाद, एक परेशानी उठाने के बाद, कई डॉक्टरों से सलाह करने के बाद, फिर जब उनको लगता है कि ये चिकनगुनिया के कारण है, तो फिर वो सहयोग करने लगते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर इस तरह के मरीजों का लंबा इलाज होने के कारण या लंबे समय तक तकलीफ होने के कारण चिकित्सकों पर से भी विश्वास हटता या घटता दिखाई देता है। बिल्कुल। एक सवाल और मैं आपसे चाहूंगा, इसके म्यूटेशन के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, वायरस जितने भी विषाणु होते हैं या जितने भी जीवाणु होते हैं, जीवाणु में बैक्टीरिया होता है, पैरासाइट्स होते हैं, वायरस होते हैं, तो बैक्टीरिया में कभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता। हाँ, उसमें रेजिस्टेंस जरूर, ड्रग रेजिस्टेंस जरूर देखने को मिलता है। जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जो परजीवी होते हैं उनमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। लेकिन वायरस, किसी भी बीमारी का कोई वायरस है, उसमें म्यूटेशन या उसकी जो सतह होती है, सरफेस होती है, जो उसकी वायरस की जो झिल्ली होती है, उसकी जो सतह वाली झिल्ली होती है जिससे वो कवर रहता है, जैसे हमारे ऊपर चमड़ी है, तो ये कह सकता हूँ कि बहुत माइक्रो वायरस के ऊपर की चमड़ी में कई बार जो परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन को म्यूटेशन कहते हैं। सामान्य तौर पर अंदर का उसका डीएनए, अंदर का उसका न्यूक्लियस, ये इत्यादि सब सामान्य रहते हैं और वैसे ही यथावत बने रहते हैं। लेकिन ऊपर की जो सरफेस होती है, जो वायरस की जो चमड़ी होती है, उसमें परिवर्तन आता है, और वो जो परिवर्तन आता है उसके 2 रास्ते या 2 जगह उसमें वो परिवर्तन आता है। एक परिवर्तन आता है कि जो दवाइयां हम दे रहे हैं उससे उसका सुरक्षा चक्र और मजबूत होता है, दवाइयों का असर कम होता चला जाता है। और दूसरा परिवर्तन ये आता है कि उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं, की सरफेस पर जो प्रोटीन्स होते हैं, वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन्स होते हैं, और वो जो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन में जो बदलाव लाता है, उस साइटोटॉक्सिक प्रोटीन का शरीर पर, खासकर मनुष्यों के शरीर पर, मानव शरीर पर क्या असर पड़ता है, इसके बारे में कभी भी प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। लेकिन वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन जो होता है, वो साइटोटॉक्सिक प्रोटीन शरीर के जिस अंग पर भी उसका विपरीत असर होगा, वो अंग प्रभावित होगा, और उस अंग के प्रभावित होने के बाद उस अंग से संबंधित उसको तकलीफ या परेशानी रोगी को देखने को मिलेगी। बिल्कुल। इसका जो प्रोटीन है, इसके जो सेल वॉल प्रोटीन है, वो खासकर जोड़ों में सूखापन ला देता है, और साथ में जो कार्टिलेज होता है उसकी चिकनाई कम करता है, और उसके साथ उसकी जो सरफेस को सूजन ला देता है, इसलिए लंबे समय तक दर्द बना रहता है। ऐसा ही मांसपेशियों में परिवर्तन आता है। लेकिन नया परिवर्तन यह देखने को मिला है कि शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे किडनी, हृदय और लिवर इत्यादि अंगों पर भी, खासकर किडनी और हार्ट पर इसका उल्टा असर देखने को बिल्कुल, तो उल्टा असर इसका हार्ट पर, किडनी पर दिखाई दे रहा है। इसके स्ट्रेन जो बदले हैं, म्यूटेशन की जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी हैं, बहुत धन्यवाद आपका पालीवाल साहब जुड़ने के लिए। तो
दो संवाददाता हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। एक प्रहलाद बने हुए हैं, दूसरे राजधानी भोपाल से रंजन भगत। प्रहलाद, जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी वो वाकई में कई मायनों में खास है। हमारे साथ रंजन भी बने हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं कि राजधानी भोपाल में आखिर अस्पतालों में स्थिति क्या है, किस तरह के सिम्टम्स लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। रंजन, किस तरह की बीमारियां उन्हें देखने को मिल रही है? जो हार्ट किडनी का जो नया स्ट्रेन बदलने के बाद डायरेक्ट अटैक उस पर हो रहा है, उससे जुड़ी जानकारी भी आप बताइएगा। जी बिल्कुल सोनू, देखिए अगर बात करें राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर भी जो है लगातार डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पहले भी चेतावनी जारी कर चुका है। और आप देखेंगे तो बरसात के समय से लेकर के अभी तक जो है लगातार वो मरीज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी के एम्स में और साथ ही साथ जेपी अस्पताल में जो है इसके लिए अलग से बेड का भी जो इंतजाम किया गया है। अलग अलग सीनियर डॉक्टर्स की टीम जो है वो लगातार काम कर रही है, लेकिन लगातार चेतावनी भी जारी की गई थी कि किस तरीके से जो है इससे बचा जाए। अलग अलग जगहों पर जागरूकता अभियान के माध्यम से भी जो है डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए जो है डॉक्टर्स की टीम ने और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो है एक अभियान भी चलाया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो जिस तरीके से जो है चिकनगुनिया का लार्वा जो है वो पनप रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि नगर निगम की टीम की जो है वो लापरवाही है, क्योंकि जिस तरीके से दवाइयों का जो है छिड़काव समय समय पर किया जाना चाहिए ताकि इन लार्वा को जो है वो पैदा ही ना होना दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं जो है लापरवाही वो नगर निगम की टीम की नजर आई। कई जगहों पर, कई इलाकों पर आप अभी भी देखेंगे तो समय समय पर जो है दवाई का छिड़काव नहीं किया जाता है, जिसके कारण इसके मरीज जो है वो बढ़ते हैं। खास करके जब ये चिकनगुनिया की बीमारी जब होती है तो हमें जो है प्रोटीन नहीं मिल पाती है और साथ ही साथ कमजोरी जो है वो शरीर में नजर आती है, तेज बुखार देखने को मिलता है। बिल्कुल, कई घंटों तक बिल्कुल जो है आप अस्पतालों पर भी नजर बनाए रखिएगा। रंजन, जो मरीज पहुंच रहे हैं उनसे भी आप बात कीजिएगा। प्रहलाद, जो भी स्थिति हो, जो भी जानकारी अस्पतालों से आए, मरीजों से आपकी बातचीत हो, वो जरूर हम तक पहुंचाइएगा। आप दोनों का बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।